अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, आज हम फर्स्ट ईयर का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसी एक्सरसाइज नंबर 3.4 मेरे पास आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमेट्रिक एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, अभी इतना पार्ट ले लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको देखते हैं कि हमने करना क्या है। उसने हमें कहा है कि ए एंड बी सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर ए और बी गए तो इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, बी सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ तक मिल गई। उसने हमें कहा हुआ है कि ए बी किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल होना चाहिए। ये भी हमें बता दिया है, इसको भी मैं लिख लेती हूँ। अभी ये सिर्फ वो लिखी है मैंने इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास गिवन है। अब मैंने प्रूफ करना है शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। अब ए बी को सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए कि मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, आप यहाँ पर लिख लो, we have to prove that ए बी को सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ए बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैंने सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो उसका होल ट्रांसपोज अगर मैं लूँ तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, और मुझे अब बाय डेफिनेशन क्या पता है कि ए बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है। बाय डेफिनेशन ए बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये डेफिनेशन है उसकी, ट्रांसपोज की डेफिनेशन है कि जब हम इसका होल ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास ये इसके इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन भी थी, इसको हम ऐसे लिखा रहने देंगे क्योंकि हमने ये प्रूव करना है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखा रहने देंगे। अब बी ट्रांसपोज मुझे पता है किसके इक्वल है, ऊपर मुझे गिवन इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है कि बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। क्योंकि सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज की जगह पर मैंने लिख दिया बी। ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो ए ट्रांसपोज की जगह मैंने ए लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या इसको लिख सकती हूँ। अब ये आप लोग पूछोगे कि ये सेकंड इन्फॉर्मेशन ये ऐसी बिला वजह दी हुई थी, ये बिला वजह नहीं दी हुई थी। उसने हमें कहा था कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है। तो मैं इस बी ए की जगह पर ए बी लिख सकती हूँ। ठीक है, बी ए की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, ए बी लिख लिया। तो क्या मेरा प्रूफ हो गया, बिल्कुल मेरा ए बी जो है मैट्रिक्स वो सिमेट्रिक प्रूफ हो गया क्योंकि उसका होल ट्रांसपोज जो है वो ए बी के इक्वल आ गया। ठीक है, अब जल्दी से टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। शो दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमें प्रूफ करना है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज जो हो वो सिमेट्रिक हो। वो तभी सिमेट्रिक होगा जब मैं उसका होल ट्रांसपोज लूँगी तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, तभी ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसने हमें बता दिया गया है कि एक मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, सॉरी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मेरे पास 2x3 है। ठीक है, तो हमने एक ए ऐसा मैट्रिक्स ले लिया जिसका ऑर्डर 2x3 है, मतलब उसकी 2 रोज होंगी। फर्स्ट रो है तो आई की जगह हमने 1 लिख लिया, सेकंड रो है तो आई की जगह हमने 2 लिख लिया, फर्स्ट कॉलम है तो 1 लिख लिया। यहाँ पर सेकंड कॉलम आ रहा है, यहाँ पर सारी फर्स्ट रो थी। ठीक है, सेकंड कॉलम आ रहा है तो जे की जगह हमने 2 लिख दिया, थर्ड कॉलम है तो 3 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी हमने करना है A21 A22 एंड दिस इज A23। ठीक है, अब ए उसने हमें कह दिया था कि ए ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x3 है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। ठीक है, अब हमने प्रूफ क्या करना है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, इसके लिए मुझे इसका ट्रांसपोज भी लेना है। ठीक है, ए तो दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज हमने ले लिया, रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया A11, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया ए ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी कहानी ख़त्म नहीं होती, मुझे क्या करना है, ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, उसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, एक ए हमने ले लिया है और एक हमने ए ट्रांसपोज ले लिया है। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ए का मैट्रिक्स A11
A 12, 22 एंड दिस इज 23। ठीक है, इसके बाद हम लिख लेंगे साथ ही A ट्रांसपोज का मैट्रिक्स जो कि हमारे पास है A11, A12, 1 3 और ये हमारे पास आ गया 2 3। अब हम इसको करने लगे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, जो कि अक्सर बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है कि हम कैसे करेंगे इसको मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो को पकड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम सेकंड रो को पकड़ेंगे और अगेन फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी इतनी कहानी करते हैं हम। A11 को पकड़ के A11 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, A11 स्क्वायर। ठीक है, दरमियान में लगा प्लस का साइन, फर्स्ट रो है तो A12 इंटू A12 A12 स्क्वायर, A13 इंटू A13 A13 स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमने सेकंड रो को अगेन फर्स्ट कॉलम के साथ करना है तो हमारे पास आ जाएगा A21 मल्टीप्लाई बाय A11 है प्लस A22 मल्टीप्लाई बाय A12 प्लस A13 इंटू A23। ठीक है, ये हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कर लिया। ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, दरमियान में थोड़ी सी जगह छोड़नी है और हम इसको सेकंड कॉलम को पकड़ लेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट रो को पकड़ के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। A11 A21 ठीक है प्लस A12 A22 प्लस A13 इंटू A23। ठीक है, अब यही काम हम अपनी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। A21 स्क्वायर हो गया प्लस A22 स्क्वायर हो गया प्लस A23 होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास बन गई इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। अब मुझे क्या करना है, इनका ट्रांसपोज भी लेना है तो हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। हमें इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका होल ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो हम इसका होल ट्रांसपोज ले लेते हैं। A इंटू A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम A11 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट रो A11 A12 मेरे साथ साथ सॉल्व कर ले ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है वो साथ ही क्लियर हो जाए। ठीक है, प्लस A13 A22। ठीक है, अब इसके बाद हम सेकंड रो को अपनी सेकंड कॉलम में चेंज कर लेते हैं। सेकंड रो मेरे पास है A21 A11 11 है। ठीक है, A21 A11 प्लस A22 होल ब्रैकेट। क्या ये मेरे पास वही मैट्रिक्स नहीं बन रहा जो मेरा A इंटू ए ट्रांसपोज है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सेम वही मैट्रिक्स बन रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी A इंटू ए ट्रांसपोज A इंटू ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो मैंने इसको प्रूव कर दिया कि A इंटू ए ट्रांसपोज मेरे पास क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, अब जल्दी से आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। इफ A is equal to आयोटा 1 प्लस आयोटा, ठीक है, -1। ये हमारे पास A का मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, और मैंने क्या करना है, शो करना है, शो दैट फर्स्ट पार्ट हमारे पास है इसका A प्लस A बार होल ट्रांसपोज इज हर्मिशन। ठीक है, जिस तरह ट्रांसपोज की एक कंडीशन थी इसी तरह हमारे पास हर्मिशन की कंडीशन है। ठीक है, हर्मिशन की कंडीशन में क्या होता है कि जब भी हमने किसी भी जहाँ हमारे पास आयोटा है वहाँ वहाँ उनके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस आयोटा है तो माइनस आयोटा में चेंज हो जाएगा। 1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा -1 एज इट इज रहेगा। अब मुझे इसका होल ट्रांसपोज भी चाहिए, एक बार तो चाहिए उसका होल ट्रांसपोज भी चाहिए। ठीक है, तो हम इसका होल ट्रांसपोज ले लेंगे।
फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देते हैं, सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में चेंज कर देते हैं। अब मुझे इसका ए प्लस ए ट्रांसपोज होल बार का हमने वो प्लस भी लेना है, ठीक है। हम इसको प्लस कर लेते हैं, ए और ए बार होल ट्रांसपोज को हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। ए की जगह पर हमने लगा देना है ए का मैट्रिक्स 1 प्लस आयोटा 1 माइनस 1, दरमियान में लगेगा प्लस का साइन, और ए बार होल ट्रांसपोज जो हमने यहाँ पर निकाला है इसको हम यहाँ पर इसकी जगह पर लगा देते हैं, माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 1 माइनस 1, ठीक है। अब इसका हम यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, ए प्लस ए बार होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ प्लस कर लेते हैं। जैसे आयोटा में हमने प्लस किया, प्लस आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा माइनस आयोटा 0 हो गया, ठीक है। 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 1 2 हो गया, और हमारे पास साथ क्या रह गया, माइनस आयोटा रह गया। 1 प्लस आयोटा प्लस 1 हमारे पास क्या रह गया, 2 प्लस आयोटा हो गया, ठीक है। माइनस वन हमारे पास -2 हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, हर्मिशन प्रूफ करने के लिए जो हमने ए प्लस ए बार होल ट्रांसपोज निकाल लिया है इसका मुझे होल बार भी चाहिए, ठीक है। होल बार चाहिए, हम इसका होल बार निकाल लेते हैं। साइड पे ही आपके पास जगह हो तो आप इसको नीचे अलहदा से निकालिएगा, ठीक है। इसका होल बार निकाल लेते हैं। इसका होल बार किसके इक्वल आएगा, जहाँ जहाँ आयोटा है वो साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे। 2 माइनस आयोटा -2। अब मुझे चाहिए हर्मिशन प्रूफ करने के लिए बार के साथ साथ ट्रांसपोज भी चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगी, इसका ट्रांसपोज भी ले लेती हूँ, ठीक है। ए बार होल ट्रांसपोज का होल बार अगेन ट्रांसपोज, ठीक है। इसका ट्रांसपोज हमने लिया तो हमारे पास कुछ ऐसी टर्म आ गई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब ये मेरे पास क्या इस उसी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आ रहा जो मेरा ये अंदर वाला मैट्रिक्स है। ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारे पास किसकी इक्वल आ रहा है, 0 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा और -1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ए प्लस ए बार ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज हमारे पास किसकी इक्वल आ रहा है, ए प्लस ए बार ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसको हर्मिशन प्रूफ कर दिया कि हमारे पास चूंकि हमारे पास इसका बार भी और इसका ट्रांसपोज भी इसके उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है जिसका हमने हर्मिशन प्रूफ करना है, तो हमने इसको प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, हर्मिशन है, ठीक है। अच्छा जी, इफ ए इज सिमेट्रिक अगर ए दैट क्या शो करना है कि ए स्क्वायर सिमेट्रिक हो। जब ए सिमेट्रिक है तो हमने शो करना है कि ए स्क्वायर भी सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। अब इतनी कंडीशन में हम सबसे पहले जो हमारी गिवन कंडीशन है उसको लिख लेते हैं। अगर ए सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या है कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ठीक है। इतनी बात हमारे पास हमारे जहन में आ गई, ठीक है। अब उसने हमें कहा हुआ है कि ए स्क्वायर भी सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर ए स्क्वायर को हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है टू शो ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक, हमारे पास क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर का भी अगर हम ट्रांसपोज लें तो ए स्क्वायर के ही इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ए स्क्वायर को सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए ए स्क्वायर जो है वो उसका ट्रांसपोज ए स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इसी को ले लेते हैं, टेक ए स्क्वायर होल ट्रांसपोज को ही हमने ले लिया, ठीक है। और इसको ज़रा थोड़ा सा हम इसके साथ ऑपरेशन कर लेते हैं। ए स्क्वायर की जगह पर मैं लिख सकती हूँ ए इंटू ए, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ
तो कोई वो तो नहीं होगी, ठीक है। बिल्कुल हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर को हमने लिख दिया ए इंटू ए, और अगर मैं इसको इन दोनों के ऊपर बाय डेफिनेशन हमारे पास ए इंटू ए होल ट्रांसपोज किसके इक्वल हुआ, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। जब हम इस पर डेफिनेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है। अब ऊपर मेरे पास क्या कंडीशन थी कि ए ट्रांसपोज हमारे पास ए के इक्वल है, ठीक है। तो हमने जहाँ जहाँ ए ट्रांसपोज है उसकी जगह हमने ए लगा दिया, ठीक है। ए ट्रांसपोज की जगह ए लगा दिया, इस ए ट्रांसपोज की जगह भी हमने ए लगा दिया। अब ए को मैं ए से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, ए स्क्वायर आ जाता है। और यहाँ पर राइट साइड पर मेरे पास क्या था, ए स्क्वायर होल ट्रांसपोज। तो हमारा ए स्क्वायर होल ट्रांसपोज इक्वल आ चुका है ए स्क्वायर के। तो इसका मतलब मैंने प्रूव कर दिया कि ए स्क्वायर क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक बिल्कुल आपको फिंगर टिप्स पर समझ आ गए होंगे, ठीक है। इनको अपने साथ सॉल्व कर लिएगा। और अगर मैं थोड़ा सा भी आपको कुछ भी समझाने में कामयाब हुई हूँ और आप इधर तक यहाँ एंड तक वीडियो देखते रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलें, अपना बहुत सा ख्याल रखें और इन क्वेश्चंस को लाजमी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।